आज हेमसा के द्वारा ये बनाया गया रघुकुल के बारे में वीडियो में कुछ बोलने के लिए मुझे कहा गया है। और रघुकुल का निवेदन मैं करूँ आपको कि रघुकुल एक विचार है, एक चिंतन है, एक जीवन शैली है। और श्री राम के आराध्य में बैठकर और उस सूर्यवंश, रघुकुल वंश, उसको और उनके विचारों को इस क्षेत्र में और वसुधैव कुटुंबकम में इनको फैलाने के लिए ये संकल्प लिया गया है। रघुकुल में इस क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं वो कार्य इस प्रकार के हैं जो आजकल के भौतिकवादी युग से हटकर है। ऐसा जीवन हो रघुकुल में कि जिसमें सौंदर्य हो, आध्यात्म हो, भौतिकता हो और सारे जीवन दर्शन का समागम हो। एक ऐसी जीवन शैली बनाने की सोच है कि हम अपने क्षेत्र के बालकों को और अपने इस पूरे सृजन के बालकों को सर्वश्रेष्ठ जीवन दे सके। आजकल शिक्षा तो बहुत ही दी जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि रेशियो क्राइम का सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग ही कर रहे हैं। और उसका एक ही कारण मानता हूँ कि आपके नैतिक मूल्यों का पतन, आपके आदर्शों का पतन, आपके इतिहास का पतन। इन्हीं चीज़ों को अगर हम बच्चों में नहीं डालेंगे तो शायद ही हम एक अच्छे संसार की कल्पना और एक रघुकुल की कल्पना कर पाएंगे। रघुकुल इस क्षेत्र के अभी 600 बच्चों पे काम कर रहा है और उन्हीं 600 बच्चों के साथ हॉस्टल रेजिडेंस की व्यवस्था भी है। उस रेजिडेंस में जो भी बालक रहते हैं उनके साथ सुबह उठते ही हम वेकिंग शेकिंग का कार्यक्रम रखते हैं ताकि उनका शरीर तरंगित हो और पूरे जाग कर वो कार्य करें। हम जब भी बेहोशी में कोई कार्य करते हैं तो उसमें चाहे रोना हो चाहे हंसना हो, तो बेहोशी का कोई सार्थकता मुझे प्रतीत नहीं होती है। तो हम चाहते हैं कि जागा हुआ बालक, शेर बालक यहाँ पे इन सारे चीज़ों के साथ काम करे। तो रघुकुल में सुबह उठते ही यही वेकिंग शेकिंग, फिर इनके दैनिक नित्य कर्म, उसके बाद में इनका अध्यापन में नैतिक मूल्यों का हमारे ध्रुव प्रहलाद, महाराणा प्रताप, शिवाजी की विशिष्ट जीवन गाथाएं, इन सारी चीज़ों के साथ इनका जीवन दर्शन प्रारंभ होता है और शाम तक, संध्या तक इनका आध्यात्म का केंद्र बिंदु संध्या आरती से समापन होता है और फिर वापस अध्यापन। और इन सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। रघुकुल विशिष्ट 4 चीज़ों पे काम कर रहा है। नैतिक मूल्यों पे, दूसरा रघुकुल का एक पार्ट है जीवन रतन सेवा संस्थान, उसके अंतर्गत रघुकुल शिक्षा सेवा संस्कार। दूसरा है भूमिपुत्र, भूमिपुत्र में नेकी कर दरिया में डाल। हम किसी को नहीं कहते हैं हमने ये कर लिया वो कर लिया। अगर आपने किसी चीज़ को करके कह लिया है तो उसकी सार्थकता खत्म हो जाती है। तो ऐसे विशिष्ट कार्यों के लिए भूमिपुत्र कार्य करता है। और तीसरा प्रकल्प है क्षत्रिय। क्षत्रिय ना कोई जाति होती है, आपके कर्म और आपकी सोच, आपका चिंतन क्षत्रियत्व होता है। आप अगर संपूर्ण विश्व के बारे में सोचते हैं तो आप स्वतः ही क्षत्रिय हैं। और हमारे गौरवशाली इतिहास जो क्षत्रियों ने रचा है, उनमें उस इतिहास को संरक्षित करना, उन इतिहास में अनेक प्रकार के कार्य करना, हमारी धरोहर विरासत उनको संरक्षण करना, यज्ञ की प्रकल्पना कर यज्ञ को फैलाना, इन सारी चीज़ों पे क्षत्रियत्व में काम किया जाता है। क्षत्रियत्व यानी इनर प्योरिटी। अगर आप अंदर से इनर प्योर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी करेंगे गलत करेंगे। तो आपकी इनर प्योरिटी इतनी अच्छी हो, उसके लिए साधना का मार्ग, आध्यात्म का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। और उसी में आप अपने जीवन को और अपने मन को और अपने चेतन जीव जगत को प्योर कर सकते हैं और अच्छा बढ़ा सकते हैं। तो क्षत्रिय में हम इस प्रकार के कार्य करने जा रहे हैं। और अंतिम प्रकल्प है जनतंत्र। जिस व्यवस्था में आप जी रहे हो उस व्यवस्था को अच्छा करना, अच्छा बनाना और ऐसी बनाना कि उस व्यवस्था में समाहित होते हुए उसके दोषों को दूर करके अच्छा बनाए। तो उसके लिए सोशल ऑडिट्स करवाना, आरटीआई अंकेक्षण करवाना और बहुत सारी योजनाओं जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की है, उनको रूट लेवल पर लाना ताकि सारे लोगों तक वो चीज़ें पहुंच सके। इन्हीं चीज़ों पे रघुकुल एक एनजीओ की तरह काम कर रहा है, एक चिंतन की तरह काम कर रहा है, एक विचारधारा की तरह काम कर रहा है। आप सभी ने इतना समय दिया और इस चीज़ को देखा, उसके लिए मैं आभारी हूँ। आप इन विचारों को और इस संदेश को जन जन तक पहुँचाएं और हम
हमेशा जीवन निहितार्थ सभी के लिए जिएं और सभी को बहुत कुछ अच्छा संदेश दे के जाएं। धन्यवाद, आभार। रघुकुल राम राज्य का जो चिंतन सनातन काल से चला आ रहा है, उसी का एक मूर्त रूप देने का प्रयास है। क्षत्रियत्व भी यही एक परिकल्पना है जिसमें हम अपने आप को जान सकें, हम अपने आप को रूप में इस संसार में कुछ नया कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें इस भाव के साथ। और जो सनातन का पुरातन के 4 स्तंभ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनकी प्राप्ति के लिए, या जो सनातन धर्म में ग्रस्त बाल वानप्रस्थ संन्यास, मतलब जो परिपाटियाँ, जो अच्छी परिपाटियाँ हैं, उनको आगे तक पहुंचाने का कार्य, और यज्ञ के रूप में विचारों को फैलाने का कार्य, ये सभी कार्य रघुकुल के अंतर्गत किए जा रहे हैं। बड़ी हर्ष की बात है कि हम सब आप इस माध्यम से जुड़ सकें। और काफ़ी जैसे क्षत्रियत्व में एक वंशावली का भी है कि भाई आप किस वंश में जन्म लिया है, तो वो अपने आप में एक गर्व का बोध हो। और हवन, माता जी का हवन का जो सनातन धर्म के कथा है, उन पुराणों का वाचन, उससे मतलब अपने आप में प्योरिटी, शुद्धता आ सके, इस विचारों को फैलाने का ये कार्य है। तो आप सभी इससे जुड़े हैं और प्रभु कृपा से ये कार्य तो होते रहेंगे, लेकिन आपकी उसमें कितनी भूमिका हो सकती है, आपका उसमें कितना जुड़ाव हो सकता है, ये आप तय करें। तो संसार में आए हैं तो कुछ अच्छा कर जाएं, यही परिकल्पना रघुकुल की है। आप सभी इस विचार से जुड़ें और अच्छा कर पाएं। जय हिंद।